नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह आज फिर लेकर आए हैं अपनी कक्षा नंबर 45 क्लास नंबर 45। स्वागत करता हूं आप सभी का कृतार्थ एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए अपनी कक्षा नंबर 45 की शुरुआत करते हैं। आज की कक्षा का पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। धीरे धीरे करते करते हुए हम अभी अपने 900 प्रश्न पूरे कर चुके हैं पिछली कक्षा में हम। और आज की कक्षा में हम प्रश्न संख्या 901 से शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 901 से देखिए क्या पूछा गया है। The International Gandhi Peace Award for Leprosy 2020 is given to which of the following person। दोस्तों इसने पूछा है, बताइए अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति जो अवार्ड है जो कि कुष्ठ रोग के लिए दिया जाता है वर्ष 2020 में, वह किन्हें दिया गया है। आपके चार ऑप्शन है, डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर एन.एस. धर्मशक्तु, डॉक्टर सतीश रेड्डी, डॉक्टर रतन लाल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये डॉक्टर एन.एस. धर्मशक्तु जी को मिला है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 902 क्या पूछा गया है। द डैश रेशियो इज द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन द करेंसी टू दैट दे होल्ड इन द बैंक डिपॉजिट। दोस्तों यह एक प्रकार का इकोनॉमी का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया है। इसमें पूछा है, बताइए वह अनुपात कौन सा अनुपात कहलाएगा जिसके अंदर किसी व्यक्ति की जेब में जो पैसा है, मतलब पब्लिक मनी हेल्ड बाय दी पब्लिक इन दी करेंसी, यानी कि मुद्रा के रूप में जो पब्लिक के हाथ में जो पैसा है उसको भाग कर दे यदि उसका, और जो उन्होंने अपने बैंक खातों में जमा किया है उसके साथ। दोबारा समझ लीजिए, वह अनुपात क्या अनुपात कहलाएगा या उस अनुपात का क्या नाम होगा जिसमें पब्लिक जनता द्वारा जो धन है मुद्रा के रूप में इकट्ठा किया गया है और उसे भाग कर दें अगर हम उनके द्वारा जो उन्होंने अपने खातों में जमा किया है। ऐसा जो अनुपात है, क्या कौन सा अनुपात कहलाता है। आपके चार ऑप्शन, करंट डिपॉजिट, करेंसी डिपॉजिट, रिजर्व डिपॉजिट या कैश रिजर्व। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऐसे अनुपात को हम जो है करेंसी डिपॉजिट कहते हैं, यानी कि मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है ऐसे अनुपात को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 903 क्या पूछा है इसने। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। यह पूछ रहा है, बताइए निम्न में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक के अंदर पाया जाता है या पी ब्लॉक में कौन से तत्व को रखा गया। आपके चार ऑप्शन, मैग्नीशियम, बोरोन, कॉपर या यूरेनियम। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोरोन। बोरोन को जो है पी ब्लॉक के अंदर रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 904 होगा, प्रिंटिंग में थोड़ी गलती है। प्रश्न संख्या 904 है ये, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें पूछा गया, बताइए नोकिया वॉज एक्वायर्ड बाय डैश। यह पूछ रहा है, बताइए नोकिया को किस कंपनी ने खरीदा या किस कंपनी ने इस कंपनी का अधिग्रहण किया है। आपके चार ऑप्शन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या ऑप्शन नंबर डी, फेसबुक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। मैं इसमें थोड़ी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नोकिया जो है फिनलैंड देश की एक कंपनी थी जो कि काफ़ी इन्होंने भारत के अंदर शुरू में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस कंपनी ने, परंतु ये लगातार काफ़ी टाइम से घाटे में रही और ये वर्ष 2013 में इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। ठीक है, अब जो भी माइक्रोसॉफ्ट जितने भी नोकिया के पुराने नए सेट्स जो निकले हैं कंपनी के, वो माइक्रोसॉफ्ट के नाम से निकले थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 904, देखिए क्या पूछा गया है इसमें। रिसेंटली बाय हाउ मच परसेंटेज फेसबुक बाय स्टेक इन द रिलायंस इंडस्ट्रीज बेस्ड कंपनी रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। दोस्तों इसने पूछा है, हाल ही में जो है फेसबुक ने, बताइए रिलायंस की जो कंपनी का भाग है, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म नामक जो कंपनी है उसके अंदर कितने प्रतिशत फेसबुक ने अपनी जो है हिस्सेदारी भागीदारी खरीद ली है। आपके चार ऑप्शन है, 9.99, 12.8, 14.10 या 18.20। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9.99। लगभग 10% तक जो है फेसबुक ने अपनी रिलायंस जियो के अंदर भागीदारी खरीद ली है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 905 क्या पूछा है। मलेरिया इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दोस्तों इसने पूछा है, बताइए जो मलेरिया है आपका, वह निम्न में से किस सूक्ष्म जीव के जरिए फैलता है। आपके चार ऑप्शन, फंगी, कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, विषाणु या प्रोटोजोआ। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ। इस प्रश्न को पूछने के कई और प्रकार भी हो सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है, बताइए जो मलेरिया है उसको उसका फैलाने वाला जो एजेंट है, यानी कि कौन सा जीव है जिसके द्वारा मलेरिया फैलाया जाता है।
डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, ठीक है। करियर बोलते हैं इंग्लिश में, और वाहक भी बोल देते हैं हिंदी में। मलेरिया के जो सूक्ष्म जीव हैं, जो इसके एक्चुअल में जो इसके कारक हैं, मलेरिया के कारक का वहन कौन करता है, या आपका किस के द्वारा जो है मलेरिया फैलाया जाता है? आपका सही उत्तर होता है उसमें आपका मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ये एक मलेरिया के जो पैरासिटिक होता है, प्रोटोजोआ का जो कैरियर माना जाता है, वो अपने साथ इसको लेकर चलता है। मतलब वो जानवरों में होता है ये बीमारी, जानवरों में, ठीक है, मलेरिया। तो वहाँ से जो जब वो जानवरों का खून पीते हैं तो वहाँ के जो प्रोटोजोआ हैं मादा एनाफिलीज के अंदर आ जाते हैं, और वो जो है इंसानी शरीर में उनको ट्रांसफर कर देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 906 906 क्या पूछा है? फॉरेस्ट एंड ओशियंस एक्ट एज सिंक फॉर विच ग्रीन हाउस गैस। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसमें पूछा गया, बताइए जो आपके वन होते हैं और आपके महासागर होते हैं, वे एक प्रकार के सोख्त होते हैं। सोख्ता समझते होंगे, सिंक मतलब सोख्त, जो किसी चीज को अवशोषित कर ले। तो ये वही पूछ रहा है, बताइए जितने आपके जंगल वन होते हैं और महासागर होते हैं, वे निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस को अवशोषित करते हैं? आपके चार ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी मीथेन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे जितने भी पेड़, आपने जनरली ये साधारण तौर पर सुना ही होगा कि जो भी हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं, इंसानों को ऑक्सीजन देते हैं, और इंसानों से द्वारा छोड़ी गई CO2 का वहन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, ये जो है पेड़ पौधे करते हैं। इसी प्रकार से जो ओशियंस होते हैं, ओशियंस भी CO2 का वहन करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 907 907 क्या पूछा गया है? इसमें पूछा है विच गॉड डेस्पाइट बीइंग द क्रिएटर गॉड अमंग द त्रिमूर्ति इज रियरली वर्शिप टुडे। ये थोड़ा सा लाफिंग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हंसी वाला है। इसमें हो सकता है आपको थोड़ी सी हंसी आए इस प्रश्न को सुनकर, क्योंकि इसमें पूछा ही कुछ ऐसा गया, परंतु क्या करें, ये भी एक प्रकार का SSC द्वारा पूछा गया प्रश्न है। इसमें पूछा गया, बताइए त्रिमूर्ति नामक जो हम आज वर्तमान में हम जानते होंगे और अपने पूजा पाठ में भी देखा होगा, सुना होगा, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, त्रिमूर्ति के नाम से मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इसमें। इसमें पूछा गया, बताइए त्रिमूर्ति में से वे कौन से भगवान हैं जिन्हें, जो कि सृष्टि के रचयिता हैं, फिर भी उनकी आज पूजा सबसे कम होती है या बहुत कम होती है? आपके चार ऑप्शन है, सूर्य, ब्रह्मा, चंद्रा, या वायु। मुझे लगता है आप लोगों को इसका प्रश्न का उत्तर आता होगा। मैं बता दूं आपको, ये हैं आपके ब्रह्मा जी हैं। विष्णु महेश तो आपके, इनकी तो पूजा होती रहती है, परंतु जो आपके ब्रह्मा जी हैं इनकी पूजा रेयरली, बहुत दुर्लभ ही कभी की जाती हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 908 908 क्या पूछा गया है? विच अमंग द फॉलोइंग प्लेनेट इज द स्मॉलेस्ट। यह पूछ रहा है, बताइए निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपके चार ऑप्शन, मार्स, अर्थ, यूरेनस, या नेपच्यून। मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। ये पूछ रहा है मंगल ग्रह, पृथ्वी, या अरुण, या वरुण। इन चारों में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न में सही उत्तर होगा आपका मार्स। जो मंगल ग्रह है इन चारों में से सबसे छोटा है आकार के रूप में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 909 909 क्या पूछा गया है? विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाई। दोस्तों इसमें पूछा गया है, बताइए आपका जो मैग्मा जो होता है, आपका एक प्रकार का निकलने वाला द्रव है, जो कि वोल्केनो इरप्शन के दौरान निकलता है, यानी कि ज्वालामुखी फटने के बाद जो निकलता है उसमें से लावा के रूप में। तो पहले लावा निकलता है, फिर मैग्मा निकलता है। जो मैग्मा जो है पिघली हुई चट्टानों को बोला जाता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, बताइए जो आपके ज्वालामुखी से निकला हुआ मैग्मा होता है वह ठंडा होने के बाद जम जाता है, और तो वह किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण करता है? आपके चार ऑप्शन है, मेटामॉर्फिक, इसका मतलब है आपका परावर्तित, सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टान, या इग्निशियस रॉक यानी कि आपका अग्नेय चट्टान, या हेलाइट रॉक्स। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह एक प्रकार की इग्नस रॉक का उत्पादन करता है, या एक प्रकार से इग्निस रॉक, अग्निय चट्टानों का निर्माण इसी प्रकार से होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 910 910 ये क्या पूछ रहा है? द जायद क्रॉपिंग सीजन इज फ्रॉम। मैं आपको इससे पहले भी कई बार करा चुका हूँ। हमारे पास जो है 1 2 3 प्रकार के क्रॉपिंग सीजन होते हैं। क्रॉपिंग सीजन का मतलब है मौसम, खेती के फसल के मौसम जो है 3 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। वो बताऊँ आपको, लेकिन इसमें क्या पूछा है वो पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें पूछा गया है, बताइए जो आपका जायद खेती का जो सीजन होता है, मौसम होता है, वह कब से कब तक होता है? आपके चार ऑप्शन है,
नवंबर से मार्च, जुलाई से सितंबर, अप्रैल से जून, दिसंबर से मार्च। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल से जून। जायद फसलों का जो मौसम होता है वह अप्रैल से जून माह के मध्य होता है। जबकि आपका पूछ लेता है कि खरीफ सीजन कौन सा होता है। जो भी फसलें आप गर्मियों में बोते हैं और दीपावली के बाद जाकर उसको हार्वेस्ट करते हैं, या कटाई कटाई उनकी दीपावली के आसपास जाकर होती है, तो उन फसलों को आप खरीफ फसलें कहते हैं, जो कि आपका जुलाई से सितंबर तक चलता है। वहीं आपसे यह रबी फसलें पूछ लेता है, रबी की फसलें कौन सी होती हैं। तो रबी की फसलें वो फसलें होती हैं जो दिवाली के बाद बुआई होती है और लगभग लगभग आपका होली के आसपास उसकी कटाई होती है। तो वो सीजन आपका हो जाएगा नवंबर से मार्च। तो वो आपकी रबी रबी क्रॉप सीजन हो जाता है। ये जायद जो होती हैं, जायद में आपकी वो फसलें आती हैं जैसे दालें आती हैं, इसके अंदर बहुत सारी दालें इसके अंदर इस सीजन में उगाई जाती हैं। ठीक है, आपके वाटरमेलन उगाए जाते हैं, खरबूज, तरबूज, खीरे, ककड़ी, वाटरमेलन। ठीक है, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो आपका जायद क्रॉप में आती हैं। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 911, 911 क्या पूछा गया है। इनिशियली राजगिर द प्राकृत नेम फॉर प्रेजेंट डे राजगीर इन डैश वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। दोस्तों ये थोड़ा हिस्ट्री का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, बताइए पुराने ज़माने में मगध राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी राजगिर है, एक प्राकृत नाम है, प्राकृत लिपि का एक नाम है ये राजगिर है, जो कि वर्तमान में राजगिर के नाम से जाना जाता है। वह वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। आपके चार ऑप्शन, उड़ीसा में, बिहार में, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। यह जो है आपके बिहार में स्थित है। और बिहार से संबंधित 2-3 प्रश्न और पूछे जा सकते हैं आपसे। वर्तमान में बिहार के सीएम पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके नीतीश कुमार हैं। और यदि आपसे वो पूछते हैं गवर्नर राज्यपाल पूछे जाए, तो वो है आपके फगू चौहान। ये मैं पिछली क्लास में भी करा चुका हूँ आपको। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 912, 912 क्या पूछा गया। विच इंडियन रूलर अपॉइंटेड इबन बतूता एज द काजी और जज ऑफ दिल्ली। दोस्तों इसमें पूछा गया है, बताइए निम्न में से कौन सा भारतीय शासक था जिसने इबन बतूता को दिल्ली का दिल्ली का आपका जज कह सकते हैं या काजी कह सकते हो। जज का मतलब है न्यायाधीश। दिल्ली का न्यायाधीश किसने घोषित कर दिया था, ठीक है, अपॉइंट किया था। ठीक है, आपके चार ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक, बहादुर शाह, शाहजहां ए आलम, या आपका ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इबन बतूता को, जो कि मोरक्को से आया था, दोबारा सुन लीजिए, इबन बतूता जो कि मोरक्को देश से आया था भारत में, उसको, अब ये भी पूछता कब आया था, ये आया था 1333 ईस्वी में। ठीक है, ये इस समय भारत आया था। उसको मोहम्मद बिन तुगलक जो है, तुगलक वंश का एक शासक था, इसने दिल्ली का जज दिल्ली का जज घोषित कर दिया था, काजी क्या, उस समय इसे काजी कहा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 913, 913 क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। इसमें पूछा गया है दोस्तों, बताइए निम्न में से कौन सा मुगल शासक था जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली। आपके चार ऑप्शन, शाहजहां, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। शाहजहां ने जो है अपनी जो राजधानी है वह दिल्ली आगरा से उठाकर वापस दिल्ली कर ली थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 914, 912 क्या पूछा गया। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी of Indian Constitution are borrowed from which of the following from which of the country's constitution। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, बताइए जो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जो होते हैं वो भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। आपके चार ऑप्शन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। जो राज्य के दिशा निर्देश सिद्धांत है वे आयरलैंड से लिए गए हैं। एक और प्रश्न पूछ सकता है आपसे, बताइए आयरलैंड में, आपसे एक और चीज़ हमने आयरलैंड से ली है, वो है आपके राष्ट्रपति के चुनाव जो किस प्रकार से होंगे, वो आयरलैंड से लिया है। यदि आपसे वो कनाडा के विषय में पूछता है, कनाडा का नाम देकर नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा, बताइए जो हमारे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के मध्य शक्तियों का जो बंटवारा होता है, पावर डिवीजन जो होता है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, जो वो जो सुविधा है या इस प्रकार का प्रोविजन हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो उसका सही उत्तर होता कनाडा। वहीं आपसे पूछ लेता है समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट जो है, कॉन्करेंट लिस्ट की जो प्रोविजन है, प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो हमने उठाया है ऑस्ट्रेलिया से। वहीं आपसे ये पूछ लेता है, बताइए साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है।
तो जितने भी हमें अपने संविधान के अंदर अमेंडमेंट संशोधन वगैरह करने होते हैं वो सभी हम साउथ अफ्रीका के जिस तरीके से वह देश करता था उसी तरीके से हमारे देश में भी किए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 915 915 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूड इन यूनियन लिस्ट? यह पूछ रहा है, बताइए निम्न में से कौन सा जो विषय है संघ सूची में सम्मिलित है या संघ सूची के अंतर्गत आता है? आपके चार ऑप्शन है। पोर्ट्स मतलब आपका बंदरगाह, लैंड जमीन, या कृषि एग्रीकल्चर, या लिकर शराब। दोस्तों इसमें देखिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदरगाह जो है आपके संघ सूची में आता है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, यह केंद्र सरकार के अंडर में आता है और इसमें आपका राज्य सरकार का कोई रोल नहीं होता। जबकि आपका जमीन जमीन के संबंध में कोई भी कार्य, लिकर यानी कि शराब के संबंध में कोई भी कार्य, और एग्रीकल्चर कृषि, ये तीनों का जो संबंध है ये राज्य सरकार के डायरेक्ट उसमें आता है, डायरेक्ट आपकी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 916 916 क्या पूछा गया है? हु रोट द नोवेल द विंसी कोड? बताइए निम्न में से किसने द विंसी कोड नामक उपन्यास लिखा है? आपके चार ऑप्शन, डैन ब्राउन, जोनाथन स्विफ्ट, डैनियल डेफॉय, विलियम शेक्सपियर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है डैन ब्राउन के द्वारा लिखा गया है। अब दा विंसी जो आप जानते ही होंगे, काफ़ी इटली के मशहूर, अब क्या बोलें इनकी तो ये कुछ होते हैं कुछ लोग, प्रकृति कुछ लोगों को खास मकसद से इस पृथ्वी पर भेजती है, उन्हीं में से एक है ये लियोनार्ड दा विंसी। ये इतने प्रतिभा के धनी थे, इटालियन एक साइंटिस्ट कह लीजिए, ये साइंटिस्ट थे, कलाकार थे, चित्रकार थे, पेंटर थे, मतलब आर्टिस्ट थे, और पता नहीं क्या क्या थे, ये सब कुछ थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 917 917 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस इंडियन पेंटर? ये पूछा है, बताइए निम्न में से कौन सा मशहूर भारतीय चित्रकार हैं? आपके चार ऑप्शन, एंजोली एला मेनन, अल्लाह रखा, उदय शंकर, या भीमसेन जोशी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंजोली एला मेनन, जो कि आपके बर्नपुर आसनसोल से संबंध रखती हैं, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में, और ये इनकी उम्र अभी लगभग 80 वर्ष के आसपास है। ठीक है, काफ़ी वृद्ध हो चुकी हैं ये, और ये भारत की काफ़ी मशहूर चित्रकारा हैं। चित्रकला इनकी काफ़ी, इनका फील्ड है चित्रकला। जबकि अल्लाह रखा के विषय में पूछा जाता है तो अल्लाह रखा जी जो हैं भारत के उस्ताद अल्लाह रखा जी हैं, ये तबला वादक हैं। ठीक है, वहीं उदय शंकर जी के विषय में पूछा जाता है तो ये उदय शंकर जी जो हैं एक डांसर हैं, क्लासिकल डांसर है, भारत के सांस्कृतिक नृत्य करते हैं। वहीं आपसे भीमसेन जोशी जी के विषय में अगर पूछता है तो ये जो है भारत के मशहूर वोकलिस्ट है, यानी कि गायक हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 918 918 क्या पूछा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे इतिहास में जो पहली बार होती हैं और उसके बाद आगे दोबारा रिपीट नहीं होती हैं। उन्हीं में से एक है जीएसटी। यह पूछ रहा है, बताइए जीएसटी जो है भारतीय संविधान का कौन से नंबर का संशोधन है? आपके चार ऑप्शन, 102, 101, 100वां, या 103वां। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है भारत का 101वां संविधान संशोधन है। जबकि आपका अभी पूछ सकता है कि वर्तमान में प्रेजेंट में अब तक कितने संशोधन हुए हैं भारतीय संविधान में, तो 103 संशोधन हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 919 919 क्या पूछा है इसने? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्लेस्ड इन विच गैस फील्ड चैम्बर? काफ़ी इंटरेस्टिंग जीके से संबंधित प्रश्न भी है, ये आपका एक पॉलिटी से संबंधित भी प्रश्न है। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह पूछा गया है, बताइए जो भारतीय संविधान है वह एक गैस चैम्बर में रखा गया है, यानी कि एक ऐसे क्लोज्ड मतलब पूरी तरह से पैक चैम्बर में रखा गया है, उसके अंदर एक गैस छोड़ी गई है ताकि हमारी उस किताब के हैंड रिटन किताब है, वो हाथ से लिखी हुई किताब है, उसके पन्ने खराब ना हो। पन्ने खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया गया है उस चैम्बर के अंदर? उस एक छोटा सा चैम्बर बनाया हुआ उसमें, बताइए। तो आपके चार ऑप्शन है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल हुआ है, हीलियम का इस्तेमाल हुआ है, या नाइट्रोजन का हुआ है, या आर्गन का हुआ है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो है नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया गया है। जबकि इससे पहले शुरुआत में इसे हीलियम में रखने की कोशिश की गई थी, परंतु हीलियम होल्ड नहीं कर पाए, यह चैम्बर हीलियम होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि चैम्बर काफ़ी बड़ा था, जिस वजह से इसके अंदर जो है वर्तमान में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 920 आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, देखिए क्या पूछा गया है इसमें।
हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई डिपार्टमेंट। ये पूछ रहा है, बताइए। एमएसएमई की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बोले तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो डिपार्टमेंट है ये, इसके मंत्रालय जो है हमारे कौन से मंत्री जी को दिया गया है। आपके चार ऑप्शन है, नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर, डीवी सदानंद गौड़ा, राजवर्धन सिंह राठौड़। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी जी को यह मंत्रालय दिया गया है। ये जिम्मेदारी नितिन गडकरी जी को दी गई है अतिरिक्त, क्योंकि इस समय इनके ऊपर काफ़ी बोझ है। इनको जो है भारत के राज्य एवं परिवहन मंत्री भी दिया गया है। गंगा नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उनके भी अध्यक्ष यही हैं। गंगा से रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट हैं वो यही देखते हैं, ठीक है। और वहीं आपसे नरेंद्र सिंह तोमर जी के विषय में अगर पूछता है तो ये आपके रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इनको दिया गया है। जबकि आपके ये डीवी सदानंद गौड़ा जी हैं कर्नाटक के, इनके विषय में पूछा जाएगा तो ये आपके अभी वर्तमान में फर्टिलाइजर मिनिस्टर है, यानी कि खाद्य एवं उर्वरक मंत्रालय जो है डीवी सदानंद गौड़ा जी को दिया गया है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास का अंत यहीं करते हैं। आज की कक्षा यहीं ख़त्म समाप्त होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी को ये कक्षा बहुत पसंद आई होगी। यदि ये कक्षा आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको कोई भी सुझाव है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और उसमें जो भी समझ में नहीं आया या किसी प्रकार का फीडबैक है आपका तो प्लीज़ उसे ज़रूर डिस्क्राइब करें, ज़रूर लिखें, उसके विषय में ज़रूर बताएं हमें। और यदि इस वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में देखने वाली घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं और उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर करें, ताकि इस प्रकार की नई नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे आने वाले समय समय पर। जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई भी कंटेंट मिस ना हो। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।